तोका इनारी से बात नहीं करता है। इनारी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ओका शादी क्यों कर रही है। तोका कहता है कि इनारी तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। इनारी पूछती है कहाँ। तोका कहता है कि इजोमो। ओका इजोमो पहुँच जाती है। ओका अपनी मम्मी से मिलती है। ओका की मम्मी ओका पर दबाव डाल रही होती है कि उसे शादी करनी ही होगी, लेकिन ओका शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। ओका की मम्मी कहती है कि तुम हमेशा कुंवारी ही रहोगी। ओका कहती है कि आप कम आवाज में बोलिए। तभी ओका गलती से तोका की नाक पर मारती है और कहती है तोका। इनारी ओका का नाम पुकारती है। ओका पूछती है कि इनारी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इनारी कहती है कि मैं यहाँ पर घूम रही थी और मैं आपसे ये पूछने के लिए आई हूँ कि आप शादी क्यों कर रही हो। तभी तोका की नाक से खून निकलने लगता है। ओका कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं इसे ठीक करती हूँ। ओका की मम्मी कहती है कि तुम अपने दिव्य शक्ति का इस्तेमाल एक इंसान के लिए नहीं कर सकती हो। ओका कहती है कि इसमें मेरी गलती है। मम्मी तोका को देखने लगती है। मम्मी तोका से कहती है कि बहुत सारे भगवान ओका से शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम ओका के लिए यहाँ पर क्यों आए हो, और वैसे भी तुम ओका के लायक नहीं हो। तोका कहता है कि मैं यहाँ पर ओका से शादी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ओका से पूछने के लिए आया हूँ। मम्मी तोका को देखती है। मम्मी टेल्समैन का इस्तेमाल करती है। तोका चौंक जाता है, लेकिन टेल्समैन का इस्तेमाल वह ओतोशी पर करती है। ओतोशी से पूछती है कि तुम अपनी बहन का पीछा क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास समय है तब तुम इनारी और तोका को शहर दिखाओ। तो ओतोशी कहता है मैं ही क्यों। ओका कहती है कि क्या मैं उन्हें शहर दिखा सकती हूँ। मम्मी कहती है कि ओका तुम्हें डेट पर जाना है और तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ओतोशी रो रहा होता है ओका के लिए। इनारी पूछती है कि ओका शादी क्यों कर रही है। ओतोशी कहता है कि ओका पहली क्लास की देवी है। ओका के स्टेटस के लिए हर भगवान उससे शादी करना चाहता है। इनारी कहती है कि मैं जानती हूँ। ओतोशी कहता है कि मेरी मम्मी के पति हिमी उनके प्रतिद्वंदी है। मेरी मम्मी के प्रतिद्वंदी हिमी है, इसलिए मेरी मम्मी ओका की शादी करवाना चाहती है। इनारी ओका के लिए दुखी हो रही होती है और कहती है कि मैं कैसे ओका की शादी को रोक सकती हूँ। इनारी कहती है कि मैं बिल्कुल भी देवी ओका की शादी नहीं होने दूंगी। ओतोशी खुश हो रहा होता है। इनारी कहती है कि मैं सही कह रही हूँ ना तोका। तोका कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ ओका से बात करने के लिए आया हूँ कि ओका ने कौन सी दिव्य शक्ति तुम्हें दी है। ओतोशी तोका को चढ़ा रहा होता है और कहता है कि क्या सच में तुम यहाँ पर ओका के डेट को बर्बाद करने के लिए नहीं आए हो। तोका कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तोका वहाँ से चले जाता है। तोका को ओका की बात याद आ रही होती है। तोका कहता है कि मैं जानता हूँ कि ओका इनारी की फिक्र करती है, लेकिन ओका ने मुझे क्यों नहीं बताया दिव्य शक्ति के बारे में। क्या वह मुझ पर विश्वास नहीं करती थी क्योंकि मैं इंसान हूँ। मम्मी कहती है कि ओका तुम्हें इंसानों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। ओका कहती है कि मैं जानती हूँ कि हम भगवान है। ओका की डेट तैयार हो चुकी है। ओका एक भगवान से मिलती है। ओतोशी और इनारी भी ओका को देख रहे होते हैं। इनारी पूछती है कि ओतोशी ओका किस तरीके के लड़के से शादी करना चाहती है। तभी ओतोशी वहाँ से चले जाता है। ओतोशी जाते हुए कहता है कि तुम ओका की मदद करना। इनारी कौन से पूछती है कि मैं कैसे ओका की मदद कर सकती हूँ। ओका अपनी मम्मी के साथ डेट पर होती है। ओका कमरे से बाहर चले जाती है। इनारी ओका में बदल जाती है। ओका को एहसास हो रहा होता है कि उसकी दिव्य शक्ति इनारी इस्तेमाल कर रही है। ओका तोका का नाम पुकारती है और बेहोश हो जाती है। इनारी ओका की मम्मी के पास जाती है। मम्मी कहती है कि तुम काफी जल्दी आ गई। इनारी कहती है कि मम्मी मैं इस डेट को खत्म करना चाहती हूँ। ओका की मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ओका जल्दी शादी करने वाली है। तभी वह लड़का कहता है कि ओका तुम किस तरीके की शादी चाहती हो। इनारी कहती है कि मैं किसी कीड़े से शादी नहीं करना चाहती हूँ। वह उदास हो जाता है। ओका की मम्मी कहती है कि तुम क्या कह रही हो। इस समय मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा है और कहती है कि अगर तुमने शादी नहीं की तब हिमी मुझ पर हंसेगा। मम्मी कहती है कि तुम घर पर वापस आओ, तुम्हें इंसानों से बात नहीं करनी चाहिए थी और तुम सभी इनारी और तोका को ढूंढो। इनारी कहती है कि मुझे माफ कर देना तोका। वह लोग तोका को ढूंढ लेते हैं। तोका भागता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। तोका बहुत ज्यादा थक जाता है और कहता है कि अब मैं और नहीं दौड़ सकता हूँ। ओका भी वहीं पर छुपी होती है। तोका पूछता है कि क्या तुम्हें मजे आ रहे हैं। ओका कहती है नहीं, लेकिन वह लोग इनारी को ढूंढ लेते हैं। इनारी उनसे छिप रही होती है। ओका तोका को सब कुछ बता देती है कि
इनारी के पास उसकी दिव्य शक्ति है जिससे वह रूप बदल सकती है और जितना ज्यादा वह इस्तेमाल करेगी उतना ज्यादा ऊका कमजोर होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा जब ऊका इस दुनिया से गायब हो जाएगी, जिसके बाद ऊका और तोका एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। हिमी भी इनारी से मिलता है। कौन कहती है कि इनारी वह देवी ऊका के पापा है। हिमी जो कि अमितेरेसु के छोटे भाई है। इनारी कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने देवी ऊका की दिव्य शक्ति ली है, मैं उन्हें अब उनकी दिव्य शक्ति वापस करना चाहती हूँ, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो। पापा कहते हैं कि मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम ऊका की मदद कर सकती हो। तभी ऊका की मम्मी और भगवान इनारी को देख लेते हैं। ऊका की मम्मी कहती है कि तुमने ऊका की डेट को बर्बाद कर दिया है, तुम एक इंसान हो जिसके पास कोई भी शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास ऊका की दिव्य शक्ति है। तभी भगवान कह रहे होते हैं कि ऊका ने तुम्हें दिव्य शक्ति देकर बहुत ही गलत काम किया है, क्योंकि तुम एक इंसान हो और अब तुम्हें ऊका की दिव्य शक्ति वापस करनी होगी। इनारी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम में से कोई भी देवी ऊका से शादी नहीं करना चाहता है, वह सिर्फ उनके स्टेटस को पाना चाहता है। इनारी कांप रही होती है और कहती है कि तुम में से कोई भी देवी ऊका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और मैं अपनी प्यारी दोस्त को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। सभी चौंक जाते हैं। जैसे ही मम्मी कुछ कहने वाली होती है तभी कहते हैं कि तुम सबने सुनी इनारी की बात। ऊका की मम्मी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी हिमी आंख मारते हैं, जिसके बाद अमितेरेसु और ऊका की मम्मी दोनों ही हिमी के पास चले जाते हैं, क्योंकि वह भी हिमी से प्यार करते हैं। ऊका की मम्मी और हिमी में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। ऊका की मम्मी कहती है कि तुम जो चाहते हो वह करो। इनारी कहती है थैंक यू। ऊका और तोका भी वहाँ पर आ जाते हैं। अमितेरेसु इनारी और तोका को देखता है। ओतोशी खुश हो जाता है क्योंकि कोई भी भगवान ऊका से अब शादी नहीं करेगा। ऊका कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी दोस्त बने रहना चाहती हूँ। इनारी और तोका वहाँ से चले जाते हैं। अमितेरेसु ऊका को एक जगह बंद कर देता है, क्योंकि अमितेरेसु जानता है कि ऊका अपनी दिव्य शक्ति के बिना नहीं रह सकती।